प्रिय विद्यार्थियों, आज बीए पार्ट सेकंड का सेकंड पेपर मैं आपको हल करके इस वीडियो पर भेज रहा हूं। प्रश्न पत्र 3 भागों में बांटा गया है। प्रथम खंड में 10 प्रश्न हैं जो कि अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। द्वितीय खंड में 10 प्रश्न हैं जिनमें आपको 5 प्रश्न करने अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है। तृतीय खंड में 6 प्रश्न हैं। प्रत्येक खंड में 1 प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न 20 अंक का है। प्रश्न नंबर 1, आरण्य शब्द का अर्थ क्या है? उत्तर, आरण्य शब्द का अर्थ है वन की ओर गमन करना, अर्थात शिक्षा प्राप्ति के लिए गुरुकुल में जाना। प्रश्न नंबर 2, वर्ण संकर क्या है? उत्तर है इसका अंतरजातीय विवाह जैसे अनुलोम प्रतिलोम से उत्पन्न संतान को वर्ण संकर कहा गया है। प्रश्न नंबर 3, 4 आर्य सत्य लिखिए। दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, अष्टांगिक मार्ग। प्रश्न नंबर 4, सूफीवाद क्या था? उत्तर, सूफी मत का जन्म इस्लाम धर्म से ही माना जाता है। इस संप्रदाय का मूल उद्देश्य था इस्लाम और हिंदू धर्म में जो शत्रुता उत्पन्न थी उसे समाप्त करना। प्रश्न नंबर 5, 4 वेदों के नाम लिखिए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। प्रश्न नंबर 6, तुलसीदास की 4 रचनाओं के नाम लिखिए। रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल। प्रश्न नंबर 7, भारत की 2 प्राचीन मंदिर निर्माण शैलियों के नाम लिखिए। द्रविड़ शैली और बेसर शैली। प्रश्न नंबर 8, राजा राम मोहन राय द्वारा प्रकाशित समाचार पत्रों के नाम। मिरातुल अखबार, संवाद कौमुदी, ब्रह्म मैगजीन। सत्यार्थ प्रकाश क्या थी? यह पुस्तक स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई थी। इस पुस्तक का प्रकाशन 1875 ईस्वी में हुआ। प्रश्न नंबर 10, पंच सिद्धांतिका क्या थी? उत्तर, पंच सिद्धांतिका पुस्तक की रचना प्रसिद्ध खगोल शास्त्री वराह मिहिर द्वारा की गई थी। इस पुस्तक में खगोल शास्त्र के 5 सिद्धांत हैं। द्वितीय खंड का पहला प्रश्न है, संस्कार क्या है? संस्कार वह है जिसके संपन्न हो जाने पर व्यक्ति या पदार्थ इसी कार्य के योग्य हो जाता है। इन संस्कारों की कुल संख्या 16 है। संस्कारों का आधार धर्म है। वस्तुतः पारिवारिक सामाजिक परंपरा से जुड़े कार्य हैं। प्रश्न नंबर 2, वैदिक धर्म में यज्ञ का क्या महत्व था? उत्तर, वैदिक काल में समस्त प्रकार के धार्मिक कार्यों को करने के लिए आवश्यक माना गया था। इस समय एक ग्रस्त व्यक्ति बिना पुरोहित अपने यज्ञ का आयोजन कर सकता था, जिससे आत्मसंतुष्टि प्राप्त होती थी। प्रश्न नंबर 3, 16 संस्कारों के नाम लिखिए। ये 16 संस्कार निम्न हैं: गर्भाधान, पुंसवन, सीमंत नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्रसन, चूड़ाकर्म, कर्णभेद, विद्या आरंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह और अंत्येष्टि संस्कार। प्रश्न नंबर 4, हिंदू जीवन में गृहस्थ जीवन का क्या महत्व है? उत्तर, भारतीय संस्कृति में 4 आश्रम माने गए हैं: ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम। इन चारों आश्रमों में गृहस्थाश्रम सबसे श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि 4 पुरुषार्थों में धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति इसी से होती है। प्रश्न नंबर 5, नयनवार और आलावर संत कौन थे? दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का उदय हुआ। जिन संतों ने विष्णु को अपना आराध्य माना उन्हें आलावर संत कहा गया, तथा जिन्होंने अपना आराध्य शिव को माना उन्हें नयनवार संत कहा गया है। प्रश्न नंबर 6, पुराण क्या हैं? भारतीय संस्कृति में 18 पुराण माने गए हैं, जिनमें अनेक प्रकार के देव देवताओं का उल्लेख प्राप्त होता है। इनमें मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण आदि महत्वपूर्ण माने गए हैं। प्रश्न नंबर 7, महाभिनिशीकरण क्या है?
महात्मा बुद्ध के द्वारा गृहस्थ आश्रम को छोड़कर संन्यास आश्रम को ग्रहण करने की अवस्था को बौद्ध धर्म में महाभिनिशीकरण कहा गया है। प्रश्न नंबर 8, जिहाद क्या है? इस्लाम धर्म में धर्म की रक्षा हेतु जो युद्ध किया जाता है उसे जिहाद का नाम दिया गया है। बाबर ने भारत में पहला जिहाद खानवा युद्ध को घोषित किया था। प्रश्न नंबर 9, रमण किरण क्या है? इस सिद्धांत के जनक सीवी रमन थे, जिन्होंने भौतिक शास्त्र के लिए भारत ही नहीं बल्कि एशिया का प्रथम नोबेल पुरस्कार 1930 में दिया गया था। इन्होंने भौतिक क्रियाओं के माध्यम से जिन कारणों का उल्लेख किया है उन्हें रमण किरण के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 10, स्वामी दयानंद सरस्वती का वेदों की ओर लौटो का क्या तात्पर्य है? विद्यार्थी इसका उत्तर है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम सत्यार्थ प्रकाश था। इनका प्रमुख नारा था वेदों की ओर लौटो, जिसका अर्थ है विश्व में वेद समस्त ज्ञान के भंडार हैं, अतः वेदों को सत्य मानकर उन्हें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। खंड तृतीय, जिसका पहला प्रश्न है, जैन धर्म के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। जैन धर्म का संस्थापक पार्श्वनाथ अथवा आदिनाथ था। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हैं, जिनमें महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। इनका जन्म 599 ईसा पूर्व वैशाली के निकट स्थान पर हुआ, जिन्हें आधुनिक कुंडल ग्राम नाम से जाना जाता है। इनका निधन 527 ईसा पूर्व पावापुरी नामक नगर पर हुआ। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रसला तथा पत्नी का नाम यशोधरा था। इन्हें एक पुत्री भी प्राप्त हुई जिसका नाम प्रियदर्शना था। भौतिक जीवन से परेशान होकर इन्होंने अपने गृहस्थ जीवन का परित्याग कर संन्यास जीवन को अपना लिया था। जैन धर्म के सिद्धांत इसमें पहला है पंच महाव्रत, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपिग्रह, प्रियतन, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आश्रम। तीसरा है शैदवा सिद्धांत अथवा सप्तभंगी सिद्धांत। चौथा है जीव और आजीव। पांचवा है तपस्या और उपवास। छठा है संवर और निजरा। सातवां है कर्मवाद का सिद्धांत। प्रश्न नंबर 2, गीता का आधुनिक युग में महत्व पर प्रकाश डालिए। श्रीमद् भगवत गीता का महत्वपूर्ण संपूर्ण समाज मानव समाज के लिए प्रासंगिक है। श्रीमद् भगवत गीता ही एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें सृष्टि के संपूर्ण आध्यात्मिक पक्षों का समावेश है, जिसको पूर्ण रूप से समझ लेने पर ही भारतीय चिंतन का समस्त सार का ज्ञान प्राप्त होता है, जो कि मूल रूप से निष्काम भक्ति पर जोर देती है। महाभारत के शांति पर्व में अर्जुन को कृष्ण द्वारा जो उपदेश दिए गए थे उन्हीं का संग्रह गीता कहलाती है। आधुनिक युग में गीता हमें निम्न ज्ञान कराती है, कर्तव्यों का बोध कराती है, सफलता, शांति और संतोष का अनुभव कराती है, जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है, संकल्प और आध्यात्मिकता को जागृत करती है, परिस्थितियों का सामना करना सिखाती है, दुख सुख के मार्गों को सिखाती है, 3 गुणों के साथ तात्विक ज्ञान प्रदान करती है, उत्तम शरीर एवं मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग सिखाती है, उचित समय पर उचित कार्य का प्रस्ताव रखती है, संतुलित भोजन को उत्कृष्ट करती है, एकांत में अभ्यास की बात सिखाती है, मानसिक विकारों से मुक्त या आंतरिक स्वतंत्रता के उदय की घोषणा करती है, यज्ञ, जप, तप एवं दान का महत्व बताती है, निष्काम कर्म की भक्ति को प्रतिपादित करती है, मोक्ष प्राप्ति के मार्गों का उल्लेख प्राप्त करती है, कर्म और अकर्म की स्थिति की विवेचना करती है। प्रश्न नंबर 3, भारतीय साहित्य में रविंद्रनाथ टैगोर के योगदान को बताइए। विद्यार्थी रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म देवेंद्रनाथ टैगोर और शारदा देवी की संतान के रूप में 7 मई 1881 को कोलकाता में हुआ। वह भारत के नहीं बल्कि एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हैं। गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर की कविताओं का संग्रह है, जिसके लिए उन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। गीता और अंजलि से मिलकर ये शब्द बना है, जिसका अर्थ है गीतों का उपहार या गीतों का संग्रह। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सोनार बंगला गुरुदेव की रचनाएं हैं। इनके द्वारा
शांति निकेतन में स्थित विश्व भारती, जो कि 1921 में राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त किया। इनके साहित्य योगदान निम्न हैं। इनके प्रमुख काव्य ग्रंथ जैसे बनफूल, कवि कहानी, नाटक रचना, चांडाल, नटरी पूजा, डाकघर, कर्ण और कुंती आदि हैं। इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं करुणा, बहू, ठुकराइन का हार, राजऋषि, 4 अध्याय, आँख की किरकिरी, गोरा, नौका डूबी आदि। प्रश्न नंबर 5 है, प्राचीन काल में प्रश्न नंबर 5 है, प्राचीन काल में अजंता की गुफाओं का महत्व। गुफाओं से मिले अवशेष और साहित्य स्रोत के आधार पर यह स्पष्ट है कि भारत में एक कला के रूप में चित्रकला बहुत प्राचीन काल से प्रचलित रही है। भारत में चित्रकला और कला का इतिहास मध्य प्रदेश की भीमबेटका गुफाओं की प्रागैतिहासिक काल की चट्टानों पर बने पशुओं के रेखांकन और चित्रांकनों के नमूने से प्राप्त होते हैं। महाराष्ट्र में गुफाओं और चित्रों में हिरणों की खालों को सूखता हुआ दिखाया गया है। इनके हजारों साल बाद रेखांकन और चित्रांकन हड़प्पाकालीन सभ्यता मुद्राओं पर पाया। चित्र में प्रयुक्त सामग्री, विभिन्न प्रकार के चित्रों में भिन्न भिन्न सामग्री का प्रयोग किया जाता है। साहित्यिक स्रोतों में चित्रशालाओं और शिल्प शास्त्रों के संदर्भ प्राप्त होते हैं। यद्यपि इन चित्रों में जिन रंगों का प्रयोग किया गया है वे धातु रंग, चटक लाल, कुमकुम या सिंदूर, हीराताल यानी पीला, नीला काला, चाक की तरह सफ़ेद, खड़िया मिट्टी और हरा रंग है। ये सभी रंग भारत में सुलभ थे, सिवाय लापोज लेडली के संभवतः पाकिस्तान से प्राप्त होते थे। कुछ दुर्लभ अवसरों पर मिश्रित रंग जैसे सलेटी आदि का प्रयोग भी किया जाता था। रंगों का प्रयोग चुनाव, विषय वस्तु और स्थानीय वातावरण के अनुसार सुनिश्चित किया जाता था। प्रश्न नंबर 5, चरक द्वारा चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में योगदान पर प्रकाश डालिए। चरक संहिता आयुर्वेद का प्रसिद्ध ग्रंथ है। यह संस्कृत भाषा में है। इसके उपदेश अत्रिपुत्र, पुरुषमन, ग्रंथकर्ता, अग्निवेश और प्रतिसंहारात्मक चरक हैं। चरक संहिता और श्रुत संहिता आयुर्वेद के 2 प्राचीन आधारभूत ग्रंथ हैं जो काल के गाल के सामने बचे रहे। भारतीय चिकित्सा शास्त्र में 3 बड़े नाम चरक, सुश्रुत और वाग्भट हैं। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता तथा वाग्भट का अष्टांगिक संग्रह आज भी भारतीय चिकित्सा विज्ञान के मानक ग्रंथ हैं। चरक संहिता की रचना 2री शताब्दी ईसा पूर्व मानी जाती हैं। यह 8 भागों में विभाजित है जिन्हें स्थान नाम दिया है, जैसे निदान स्थान आदि। प्रत्येक स्थान में कई अध्याय हैं जिनकी कुल संख्या 120 है। इसमें मानव शरीर से संबंधित सिद्धांत, हेतु विज्ञान, अनेकानेक रोगों के लक्षण तथा चिकित्सा वर्णित है। चरक संहिता में भोजन, स्वच्छता, रोगों के बचने के उपाय, चिकित्सा पद्धति, वैद्य, धाय और रोगी के विषय में विशद चर्चा की गई है। प्राचीन वाग्य परिचित से ज्ञात होता है कि इन दिनों ग्रंथ या तंत्र की रचना शाखा के नाम पर होती थी, जैसे कंठ शाखा में कठोपनिषद। ये शाखाएं या चरण उन दिनों के विद्यापीठ थे जहां अनेक विषयों का अध्ययन होता था। अतः संभवतः चरक संहिता का प्रतिसंहार चरक शाखा में हुआ है। संदर्भ, चिकित्सा विज्ञान जब शैशवावस्था में था उस समय चरक संहिता के प्रतिपादन आयुर्वेदिक सिद्धांत अत्यंत श्रेष्ठ तथा गंभीर थे। इनके दर्शन से अत्यधिक प्रभावित आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के आचार्य प्राध्यापक अल्सर के चरक के नाम से अमेरिका में न्यूयॉर्क शहर चरक क्लब संस्थापित किया गया, जहां चरक का चित्र भी लगा हुआ है।